क्लास 11 का ये वाला टॉपिक है। अब त्रिकोणमितीय फलन में नेक्स्ट टॉपिक है आपका। तो इसमें देखिए, आपको ये वाला आपने क्लास 10 में पढ़ा था। टेबल बनाना आपको आता ही होगा, सबसे इजी है। टेबल के बाद में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। फिर ये टेन का वैल्यू साइन बाई कॉस, कॉट का वैल्यू कॉस बाई साइन। और ये आपके दोनों का सम करेंगे तो प्लस आएगा, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये वाले सारे फॉर्मूले आपने क्लास 10 तक पढ़े होंगे और समझे होंगे। और फिर भी नहीं आता है तो मेरा 10th क्लास वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ जाएंगे। ये सारे फॉर्मूले आपके 10th वाले हैं जो यहाँ पर भी हम यूज़ में लेने वाले हैं। अब यहाँ पर तो क्लास 10th में क्या था, आपके 90 डिग्री तक ही था। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, 180, 270 ऐसा भी आपके आएगा, जो हम ऐसा ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ये ज़्यादा वैल्यू भी होते हैं। वैसे 360 डिग्री जो है ना, वो 0 डिग्री के बराबर ही होता है। कैसे होता है अभी बताएंगे आपको। इसलिए 360 और 0 का वैल्यू सेम ही होता है। तो जो 360 का वैल्यू है वही आपके 0 का वैल्यू, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये दो वैल्यू आपको और निकालने पड़ेंगे। अब वो क्यों निकालते हैं ये भी आपको बताएंगे हम। अब देखो सिंपल है। देखिए, क्लास 11 में मैंने मैथ पढ़ी नहीं है, फिर भी यूट्यूब पर जितने अच्छे अच्छे टीचर हैं ना, 10 टीचर 15 टीचर सबका देखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सबको ध्यान में रखते हुए जो इजी लगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना एक बार। तो यहाँ पर देखिए, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर थीटा दे रखा आपके, राइट एंगल ट्रायंगल है 90। ये थीटा दे रखा, थीटा के सामने होता है लंब, थीटा के पास में होता है आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। अब हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, आधार को तो बोलते हैं ए, और इंग्लिश मीडियम वाले बेस बोलते हैं, मतलब बी। लंब को यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले एल बोलते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर के हिसाब से पी बोलते हैं। बात एक ही है, दोनों में एल बोलो पी बोलो एक ही बात है। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले कर्ण को के बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेन्यूस को एच बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों में से कोई एक यूज लूँगा, दोनों मुझे कंफ्यूज होगा तो मैं इंग्लिश मीडियम वाला ले रहा हूँ, जिसमें आपके ये 3 है, पी बी और एच, इस पर ध्यान देना है। तो आपने पढ़ा ही होगा, देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनका मतलब क्या होता है आपके लाल बट्टा कक्का, या फिर आप कह सकते हो पी बी पी एच एच बी, जिसे हम कहते हैं लाल बट्टा कक्का बोलते हैं। तो साइन का मतलब हो गया पी बाई एच, कॉस का मतलब हो गया बी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस मतलब बी बाई एच, ये भी आपने क्लास 9 10th में पढ़ा ही होगा। और टेन का मतलब होता है पी बाई बी होता है, मतलब आपके परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गए। तो यहाँ पर क्या करना है, इतने सारे आपको याद नहीं, केवल इन दो पर ही ज़्यादा ध्यान देना है आपको, केवल इन दो पर ही ध्यान देना है। क्यों देना है वो भी आपको बताता हूँ मैं कैसे। देखो ध्यान देना, जैसे आप यहाँ पर ध्यान लगाओ। साइन का मतलब क्या होता है पी बाई एच, तो हम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे पी बाई एच। और कॉस का मतलब होता है आपके बी बाई एच होता है। ये तो समझ में आ गया होगा। ये साइन का मतलब हो गया, ये आपके कॉस का मतलब हो गया। अब टेन का मतलब क्या होता है, सबको हम क्या करेंगे साइन कॉस की फॉर्म में रखेंगे सबको, ताकि हमें बस ये दोनों आ जाए ना तो बाकी सब आपके मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक को ऐसे लिखते हैं। टेन का मतलब क्या होता है, इन दोनों की फॉर्म में ही लिखना है पूरे को। तो ये आ जाएगा आपके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक्स क्यों आया है वो भी आपको बाद में बताता हूँ मैं आपको, पहले केवल मैं ऐसे ले रहा हूँ। थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ एक्स लिया, क्यों लिया हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बाद में। तो अभी मैं क्या करता हूँ, टेन का मतलब होता है साइन बाई कॉस, कॉट का मतलब क्या होता है कॉस बाई साइन, सेक का मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस, और कोसेक का मतलब क्या होता है 1 बाई साइन। तो इसका मतलब क्या है, आपको जो मेन है ना, आपका मेन बस ये दो है। अगर आपको ये दो मिल जाए ना तो बाकी वाला आप इजीली निकाल सकते हो। कॉट का वैल्यू कॉस बाई साइन, सेक का वैल्यू 1 बाई कॉस, कोसेक का वैल्यू 1 बाई साइन। तो आपको मेन ध्यान कहाँ देना है, साइन कॉस पर ही ध्यान देना है, मेन ध्यान आपको। बाकी वाला अब देखो, इसमें होता क्या है कि इसमें 3 चीज़ें होती है, पी बी और एच होते हैं। अब पी बी एच में से अगर कोई भी गायब है, आपको पहले तीनों वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे।
अगर कोई भी गायब है तो उसको आप इजीली याद कर सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या होगा आपके, मैं बता देता हूँ आपके फॉर्मूला। वो फॉर्मूला ये है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 2 दिए हुए आएंगे और एक आप ऐसे ज्ञात कर लेना। अब ज्ञात करने के बाद आप ये सारे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो, सारे के सारे मान ज्ञात कर सकते हो इजीली तरीके से। तो पहले आपको तीनों फाइंड करने आने चाहिए, फिर साइन कॉस फाइंड कर लो। फिर साइन कॉस आने के बाद तो अगला तो ईजी है, टेन कॉट सेक कोसेक ज्ञात करना बिल्कुल ईजी होना चाहिए, कोई हार्ड नहीं होना चाहिए। और मैंने वो एक्स क्यों लिखा था वो बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ फंक्शन फलन, ये फलन के कारण होता है। देखो ध्यान देना, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, आप 9th-10th में एफ एक्स इजिकल टू दे रखा आपके x + 5। और अगर मुझे यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो यहाँ पर x जगह 1 आया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा आपके 6। ऐसे ही इसमें होगा आपके साइन एक्स का मतलब हो जाएगा साइन का साइन, और x जगह आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैंने मान लो रख दिया 0 डिग्री, क्या होता है कि 0 होता है। ऐसे ही बस एक फंक्शन है जिसको हमें हर एक के आगे आपको लगाना है। अब ये प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, कैसे होगा ध्यान रखना है। मेन चीज़ आपको ध्यान देना है साइन पर एंड कॉस पर ध्यान देना है। अगर ये दोनों अगर आपको मिल गए तो बाकी वाले तो बिल्कुल ईजी है, केवल साइन और कॉस को आपको ध्यान देना है। अब वो कैसे ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप ध्यान लगाना। देखो ये आपका एक क्वाड्रेंट, ये आपके इसे हम ज्योमेट्री रूप में करेंगे, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में करेंगे। तो देखो इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। इधर आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि देखो यहाँ पर ये भी प्लस का हमेशा ये वैल्यू आता है पहले, और ये वैल्यू आता है आपके सेकंड नंबर पर आता है। इसलिए देखो पहले हम लिखेंगे प्लस का, इधर भी प्लस का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू आते हैं प्लस के आते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू किसके आते हैं आपके, देखो पहले इसका माना जाता है फर्स्ट, ये ना इधर माइनस दे रखा है, ऊपर की तरफ प्लस है, तो ये आएगा माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट जो है ना, इधर भी माइनस नंबर के, इधर भी माइनस, पहले ये वाला माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है पहले ये वाला प्लस फिर माइनस। ये तो आपने पढ़े होगा ना, मेन चीज़ जो है ना आपके मैंने बता रखा है, ये वाले वैल्यूज़ आपने पढ़े होंगे ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है साइन, सेकंड में क्या आता है, ये तो आपने पढ़े होगा। इस चीज़ों का आपको ध्यान देना थोड़ा सा। अभी देखो मैं यही ग्राफ यहाँ पर ले रहा हूँ वापस से, थोड़ा ध्यान लगाना। एक इधर हो गया लाइन और एक इधर हो गया। अब ये तो हो गया भाई आपके x, और इधर बोलते हैं x डैश, ये हो गया आपके y डैश, और ये हो गया भाई आपके y, बीच में क्या आता है 0। अब यहाँ पर तो नंबर आते हैं, इधर माइनस के नंबर, इधर प्लस के, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो मैं वही यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 1, इधर आएगा 2, फिर आगे 3, ऐसे आता रहेगा। इधर भी मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर प्लस का 1 + 2 ऊपर, इधर आ जाएगा आपके -1, थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ डायग्राम को, इधर आ जाएगा। और फिर आपके इधर भी क्या आता है माइनस आता है। मैंने बताया ना दोनों प्लस के, इधर माइनस प्लस, दोनों माइनस के, और फिर प्लस माइनस, ये आ गया वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं इस चारों पॉइंटों से मिलता जुलता, क्योंकि देखो इस पॉइंट का नाम क्या बताओ, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 1 0। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू है तो y पीछे रहता है ना, तो y का वैल्यू 1 है। इसका मतलब देखो यहाँ पर x का वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 एंड 0। यहाँ पर ये वैल्यू है आपका 0 और -1 हो गया। ये चार वैल्यू, इस चारों से हम कुछ प्रूव करेंगे। हम क्या करते हैं यहाँ पर सर्कल लेते हैं, तो लेते हैं अभी सर्कल अपने हिसाब से लेना, देखो भाई ढंग से, और कुछ नहीं। और हम क्या करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो ये आपका हो गया इधर 1, और इधर हो गया आपके -1। ये वाला ये डायग्राम लिया मैंने, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना, ये डायग्राम मैंने लिया हुआ है। अब क्या करना है, देखो ध्यान देना, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये 1 है,
ये भी क्या है आपका 1 है, ध्यान देना सिंपल, ये आपका 1 है। 1 मतलब हो गया रेडियस, सर्कल की रेडियस हो गई आपके, तो इसका मतलब हो गया रेडियस आपका 1 है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंगल लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और ये एंगल लेते हैं। इस एंगल को हम बोलेंगे एक्स एंगल, एक्स रेडियन। अब पता नहीं कितना था, हम एक्स रेडियन लेते हैं, तो हमारा जो एंगल है ना वो हो गया है आपके एक्स हो गया। अगर रेडियन मैंने 1 लिया और एंगल भी मैंने एक्स ले लिया, तो बताओ लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपके, फॉर्मूला क्या है, आर थीटा, पढ़ा ही होगा आपने। तो एल का मतलब हो जाएगा 1 इंटू एक्स इजिकल टू हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो एल भी आपके एक्स होगा। तो इसका मतलब है कि आपके ये जो लाइन डिस्टेंस दे रखा ना आपके, ये वाला, ये कितना है, एक्स है। एडिशन कितना हो गया आपके, एक्स हो गया। अब देखो ध्यान देना, आपको यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने, अभी मैंने एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए बी। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ए बी। अब ए बी क्यों बोला, इसका मतलब हमने यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा अभी यहाँ पर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब थोड़ा ध्यान लगाना आप थोड़ा सा, कि यहाँ पर ए मतलब होता है एक्स का वैल्यू, मतलब इस लाइन का वैल्यू। तो मतलब इसका मतलब है कि ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ए है, ताकि देखो ये आगे जाकर ए मिल जाए। फिर इधर से ये लाइन, इधर से ये लाइन कितना है अभी आपके, बी है। अगर ये ए होगा ये बी होगा तभी तो ये पॉइंट ए बी आएगा आपके, क्योंकि देखो इधर आपके बी पॉइंट है, इधर आपके ए पॉइंट, इसलिए यहाँ पर आपके ए बी आया। अब देखो इसका मतलब ये पॉइंट को हमने मान लिया ए और बी, और ध्यान देना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये दोनों क्या आएंगे आपके, प्लस के आएंगे। अब यही चीज़ हम दूसरी जगह लेंगे ना, सब जगह, जैसे देखो ध्यान देना, यही चीज़ अगर सब जगह लेते हैं हम, अगर मैं यही पॉइंट इधर लेता, या मैं यही पॉइंट इधर लेता, या मैं यही पॉइंट इधर लेता, तो क्या होता। तो देखो ध्यान देना, सेम ए बी लिखना है आपको। अब ए बी का वैल्यू क्या है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है आपके, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इधर माइनस है उधर प्लस है, तो क्या आएगा, माइनस का ए और प्लस का बी। फिर इधर अगर ये पॉइंट होता दोनों माइनस के, माइनस का ही ए और माइनस का ही बी। फिर ये वाला पॉइंट लेते तो क्या होता आपके, इधर प्लस है मतलब ए प्लस का होगा और बी क्या होगा भाई आपके, माइनस का होगा। अब ए बी को आपको क्या करना है, साइन कोस में चेंज करना है। सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखो यहाँ पर देखो, पहले हम इस पॉइंट से लेते, दोनों प्लस वाले पॉइंट से लेते, बाकी मैं साइन लगा हुआ ना, तो हम क्या करते हैं प्लस वाले से लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, हमारे पास दे रखा है ए बी दे रखा है। अब इसको मैं ऐसे लिखूँ, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, a/1 एंड b/1। ये तो हो गया आपके a/1 और ये हो गया भी आपके b/1 हो गया। इसको ऐसे लिखो ना, एक ही बात है, दोनों कैसे लिख दो आप। अब a/1, अब a मतलब क्या है आपके, बेस, और 1 देखो ध्यान देना, ये 1 देखो ध्यान, ये a है ये b है, और सेंटर से लगाकर यहाँ तक जो है ना रेडियस होती है, और ये रेडियस कितनी दे रखी है आपके, 1 दे रखी है। तो ये आपका 1 है, मतलब हमने लिखा a/1, a/1 मतलब b/h, और मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया भी था b/h का मतलब क्या होता है, कॉस होता है। इसका मतलब है भाई आपके a/1 का मतलब क्या हो गया, कॉस। b/1 ध्यान देना, b मतलब हो गया परपेंडिकुलर, जो कि देखो एंगल यहाँ पर है, इसलिए क्या होगा आपके यहाँ पर, देखो एंगल जो है ना, एंगल का मतलब ये एंगल यहाँ आ जाएगा आपके कॉस एक्स, ऐसे एंगल के कारण थीटा है ना, इसलिए। तो a1 का मतलब हो गया b/h मतलब कॉस हो गया। अब b/1 लेते हैं, b मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन h, तो ये आ गया p/h, और p/h का मतलब क्या होता है आपके, साइन। इसका मतलब है ये जो आपका ए बी लिखा हुआ है, ये ए बी नहीं है, ये आपका है साइन एक्स। साइन एक्स नहीं आता, पहले क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स एंड साइन एक्स, ये वाला। तो ये आ गया साइन एंड कॉस, क्या आ गया आपके,
ए बी का मतलब आ गया, ए का मतलब कॉस होता है, बी का मतलब क्या होता है, साइन होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। इसका मतलब क्या होगा, माइनस का साइन एक्स और माइनस का ही कॉस एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके, प्लस का कॉस एक्स और माइनस क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। तो ये सभी आपके समझ में आ गया, ये वाला कंप्लीट कौन सा प्लस माइनस होता है। अब देखो, अब हम आते हैं इस टेबल में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके प्लस प्लस है, प्लस प्लस ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, साइन प्लस का और कॉस प्लस का, यही होता है। इसका मतलब क्या होता है, पहले माइनस है ना, पहले हमेशा ये आता है, ये क्या आएगा आपके प्लस। इसका मतलब होता है दोनों ही माइनस के, इसका मतलब होता है आपके प्लस और माइनस, उल्टा। एक मिनट, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि कॉस पहले होता है, क्योंकि ये वैल्यू कॉस का है, ये वैल्यू आपके साइन का है। अब देखो, बाकी वाले वैल्यू के लिए मैंने बताया हुआ है, बाकी वाले वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, साइन बाई कॉस, मतलब प्लस अपॉन प्लस, अगर डिवाइड करें क्या आएगा, प्लस ही आएगा। देखो, इसका मतलब सिंपल बता दूं आपको कि यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर चाहे भाग करो गुणा करो कैसे करो, सब के सब क्या रहेंगे, प्लस का ही रहेंगे। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले सभी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक सभी क्या होंगे, आपके प्लस के होंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे सारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपका कॉस माइनस का है, तो जहाँ जहाँ कॉस आएगा वो सब माइनस में हो जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान लगाना। देखो, कॉस कॉस कहाँ कहाँ आता है, देखो कॉस एक तो खुद में आता है, और कॉस कहाँ आता है, इसमें भी आता है, और कॉस यहाँ भी आता है, और कॉस यहाँ भी आता है। तो इन चार में कॉस आता है, इसका मतलब ये चार वैल्यू माइनस के रहेंगे, बाकी वाले वैल्यू क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। साइन और कोसेक प्लस का हो जाएगा। तो देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अगर साइन आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो देखो ध्यान देना, ये चारों क्या हो जाएंगे, माइनस के, बट ये हो जाएगा आपके प्लस का। समझ आ गया ये वाला आपके, क्योंकि कॉस आपका माइनस है, तो जहाँ जहाँ कॉस आएगा माइनस हो जाएगा। अब दोनों ही माइनस के हैं, तो देखो इसका मतलब अब दोनों जगह अगर माइनस है तो टेन का मतलब क्या होगा, माइनस बाई माइनस प्लस, माइनस बाई माइनस प्लस। तो केवल टेन और कॉट क्या रहते हैं, प्लस के रहते हैं, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। बाकी वाले क्या रहेंगे, आपके माइनस रहेंगे, क्योंकि बाकी में एक एक बार ही है ना, तो एक बार प्लस माइनस हो तो माइनस ही होता है। फिर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखो साइन माइनस का है, मतलब जहाँ जहाँ साइन आएगा, देखो साइन मतलब ये वाला, और कहाँ साइन आ रहा है, ये वाला, और साइन यहाँ पर, और साइन यहाँ पर। तो ये चार वैल्यू क्या होंगे, आपके माइनस के होंगे, और कॉस और सेक किसके होंगे, आपके प्लस में होंगे। तो कॉस और सेक होगा प्लस का, बाकी सब क्या हो जाएंगे, आपके माइनस के हो जाएंगे। तो सिंपल तरीका है, ध्यान देना बिल्कुल। इस क्वाड्रेंट में आने वाले सभी के सभी क्या होते हैं, प्लस। इसमें आपके देखो सिंपल सा है, कॉस माइनस हो गया, साइन प्लस का हो गया, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। तो ये दोनों प्लस के, बाकी सभी माइनस के। अब यहाँ पर अगर ध्यान लगाएंगे ना, तो साइन बी माइनस का, कॉस बी माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये दोनों वैल्यू वाले ही प्लस होंगे बस। साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन, मतलब जो होता है टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये प्लस के होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ आते हैं, तो कॉस तो है प्लस का, साइन है माइनस का, तो साइन से बनने वाले माइनस और कॉस से बनने वाले प्लस। तो कॉस से क्या बनता है, कॉस बनता है और सेक बनता है, तो ये दोनों आपके प्लस के। और बाकी वाले सारे वैल्यू क्या आ जाएंगे, आपके माइनस के हो जाएंगे। तो ये मैंने बताया है बेसिक आपको। अब हम इसको पूरा करते हैं टेबल को। ये टेबल यहाँ तक तो आपको याद हुई, क्लास 10th की थी, और थ्री स्टार वैल्यू की भी आपके चेंज करने की जरूरत नहीं, यही होता है यहाँ पर। अब बस आपको ये दो कॉलम पूरे करने हैं, 180 का मतलब क्या होता है और 270 का वैल्यू क्या होता है, ये आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर सबको पता ही है, ये वाला जो है ना आपके 0 डिग्री कितना होता है, आपके 0 डिग्री होता है। ये कितना होता है, वे आपके 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर मैं रेडियन में चेंज करूँ मतलब होता है π/2। ये होता है आपके 180 डिग्री। यहाँ पर 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, 180। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे चलेंगे, इस प्रकार चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे, तो ऐसे अगर हम चलते हैं यहाँ पर, ऐसे घूमते हुए चलते हैं, तो घूमते हुए चलते हैं, तो देखो क्या होगा आपके,
ये हो गया 180 और ये कितना हो जाएगा भाई आपके 270 डिग्री, जिसको अगर मैं रेडियन में चेंज करूँ तो ये होता है आपके 3π/2 होता है। अब देखो हमें टेबल पूरी करनी है तो सिंपल तरीका बताते हैं आपको। सबसे पहले देखो π/2 तो आपको पता ही है, पहले इसका वैल्यू निकाल देते हैं, पाई का वैल्यू। तो पाई का वैल्यू ध्यान लगाना, ये वैल्यू आपके कॉस का है तो ये वैल्यू किसका है भाई आपके साइन का है। अभी बताया था मैंने कॉस साइन, तो मतलब कॉस हो गया -1 और साइन हो गया आपके 0। तो कॉस और साइन का वैल्यू आ गया 180 में 0 और -1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि साइन का वैल्यू होता है 0 और कॉस का मतलब होता है -1। अब tan का मतलब क्या होता है? tan का मतलब क्या होता है बताओ भाई? tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस। साइन में कॉस का भाग दे दो, साइन में कॉस का भाग देंगे क्या आ जाएगा आपके 0। अब बाकी वाले क्या है भाई, इन तीनों के उल्टे हैं। जैसे है ना यहाँ पर देखो, इसका उल्टा यहाँ लिखा, इसका उल्टा करके यहाँ लिख दिया, उल्टा मतलब ऐसे उल्टा करके लिख दिया। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखना है आपको। तो 0 का उल्टा देखो ना, 0 0 0 0 उल्टा ऐसा होता है ना ये वाला, तो हम भी ऐसे लिखेंगे इन्फिनिट इन्फिनिट और -1। अब आते हैं इस वैल्यू पर, तो ध्यान लगाना भाई यहाँ पर 3π/2 का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान, आगे वाला वैल्यू किसका होता है? कॉस का होता है, और पीछे वाला किसका होता है? आपके साइन का होता है। इसलिए क्या आएगा 0 और -1। तो ये हो जाएगा आपके, हाँ उल्टा है ना उसका, तो ये हो जाएगा आपके कितना, वापस से देख लेते हैं एक बार, -1 और 0, इसका 0 -1 और इसका -1 और 0। और जैसे क्या करते ध्यान देना, साइन में कॉस का भाग देंगे तो क्या आएगा आपके इन्फिनिट नंबर आ जाएगा। अब इसको कर दो पूरा उल्टा, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिट का उल्टा 0, 0 का उल्टा इन्फिनिट और -1 का उल्टा -1। अब आते हैं हम 360 डिग्री पर, तो ध्यान लगाना सिंपल देखो, 0 डिग्री यही होता है और 360 डिग्री भी यही होता है, दोनों सेम ही होते हैं। जो 0 का वैल्यू वही 360 का वैल्यू होता है। मतलब ये आपका कॉस और ये आपका साइन 0 1। आप देख लो यहाँ पर, ये देख लो आप, ये देखो 0 1 मिल रहा है आपके। तो जो वैल्यू 0 डिग्री का है वही वैल्यू 360 डिग्री का भी रहेगा। तो ये टेबल आपको अगर नहीं आती है तो ऐसे आप टेबल बना सकते हो। ज़्यादा ध्यान देना है केवल इसमें आपको 0 -1 और -1 0 लिखना है, बाकी वाला तो आपके उल्टा करना है, डिवाइड करना है, साइन बाई कॉस करना है, और ये वाला कॉस बाई साइन करना है। ये उनका उल्टा है, तीनों का ऐसा उल्टा लिख देंगे। देखिए जो भी मैंने ये पॉइंट बताया यहाँ पर, सारे के सारे जो भी पॉइंट मैंने लिखाए थे वो सबको अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है cos x इजिकल टू -3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में हो। तीसरे, तो ध्यान देना, तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है? दोनों ही क्या होते हैं? माइनस के होते हैं। इसका मतलब cos b माइनस का और sin b माइनस का, और इन दोनों से बनने वाले प्लस के होंगे। तो हम देखो ध्यान देना, सिंपल मेन क्या है आपका साइन थीटा, थीटा थीटा लिखो, और यहाँ पर आपका x है तो x लिख दो, साइन x, cos x, tan x और cot x, sec x एंड cosec x, ये सारे आपको ज्ञात करने हैं। यहाँ पर ये सारे ज्ञात करने कंप्लीट आपको। तो देखो ध्यान देना, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये यहाँ लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट सबको पता है दोनों माइनस के होते हैं। तो आपको पता है कि भाई ये वाला होता है साइन बाई कॉस और ये वाला होता है कॉस बाई साइन। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों क्या है, देखो दोनों ही माइनस है, तो दोनों ही माइनस माइनस, मतलब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो अगर मैं ऊपर भी माइनस रखूँ नीचे भी माइनस रखूँ, ऐसे साइन, तो उत्तर ऑटोमेटिक क्या आएगा आपके? प्लस में आएगा। अब बाकी वाले सारे वैल्यू किस में आएंगे भाई? आपके माइनस में आएंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। और सिंगल कोस या सिंगल साइन आता है तो वहाँ पर आपके सब जगह माइनस ही रहेगा, बाकी हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है कि पहला काम है भाई साइन कॉस याद करना। अब साइन कॉस में सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है? ध्यान देना, हमारे पास दे रखा है कॉस x इजिकल टू -3/5। अब माइनस को एक बार भूल जाते हैं, अगर मान लो माइनस को अगर हम भूल जाते हैं, ऐसा लिख देते हैं,
ये वाला चौथ पीछे रख सकते हो माइनस को, इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख दो आप, cos x इजिकल टू -3/5 ऐसा मान लेते। अब देखो cos का मतलब होता है b/h, इसका मतलब आपके पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, लेकिन क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, b² प्लस h²। अब b का मतलब हो गया भाई आपके 3 का स्क्वायर, अरे उसको तो गलत लगाया, p का फॉर्मूला क्या होता है, h² माइनस b², मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इजिकल टू 16। स्क्वायर हट गया, इधर क्या लग जाएगा भाई आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा, और कितना आएगा, ओनली 4 आ जाएगा। तो तीनों आ गए। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर साइन का मतलब, देखो दो वैल्यू निकाल लो। साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का तो दे रखा है हमारे पास, और साइन का मतलब क्या होता है आपके, मतलब p/h। p कितना है, 4/5 लिखो यहाँ पर। साइन का मतलब 4/5, कॉस का मतलब 3/5, टेन का मतलब प्लस का ही आएगा आपके, इसमें इसका डिवाइड लगाना है। तो क्या हो जाएगा आपके, माइनस के 4/5 अपॉन माइनस का 3/5 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 4/3 हो जाएगा। फिर कॉट का मतलब क्या होता है भाई आपके, टेन का उल्टा, या इसको उल्टा कर दो 3/4। सेक का मतलब क्या होता है भाई आपके, 1/cos। 1/cos मतलब उल्टा कर दो कॉस को, तो कॉस का वैल्यू जो है ना वो उल्टा हो जाएगा, माइनस का 5/3 आ जाएगा। और ये वैल्यू होता है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब ये हो जाएगा आपके 4/5 दे रखा है ना, तो 5/4 हो जाएगा। अब देखो एक तरीका ये है फाइंड करने का, एक क्या करना है आपको, इन फॉर्मूला का यूज़ करना है। इनका यूज़ करते हुए सारे के सारे वैल्यू क्या करने हैं आपको, फाइंड करने हैं। इनका यूज़ करते हुए, इनका यूज़ करते हुए भी कर सकते हो, और ये मैंने किया उस तरीके से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इस बार आपको थोड़ा इन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए मैं सॉल्व करूँगा यही क्वेश्चन। कैसे करना, देखो सिंपल है आपके कोड्स। देखो पहले ध्यान लगाना है, देखो सिंपल तरीका है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स जो है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पहले वाला आपके माइनस का और फिर आपके प्लस का। और पहले हमेशा कौन होता है, कॉस होता है, बाद में कौन होता है, साइन होता है। तो जिस चीज़ में कॉस है वो सभी क्या हो जाएंगे, माइनस के, और जहाँ जहाँ साइन है वहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस के। इसका मतलब है साइन भी प्लस का और कोसेक भी प्लस का, ये दो प्लस के, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि बाकी सब में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है इसीलिए। तो साइन और कोसेक हो गया प्लस का, बाकी वाले हो जाएंगे आपके माइनस के। अब यहाँ पर कॉट दे रखा, बाकी वाले सारे क्या करने हैं आपको, फाइंड करने हैं। तो सबसे इजी कौन सा, सबसे इजी है आपके 10। 10 क्या होता है, कॉट का उल्टा, इसको उल्टा कर दूँ तो 12/5 ऐसे। आगे समझ में आपके, केवल ये दोनों प्लस के रहेंगे आपके, ये ध्यान रखना। अब 10 भी आ गया, कॉट भी आ गया। अब हम क्या लेते हैं यहाँ पर, सेक ले लेते हैं। सेक कैसे फाइंड करते हैं बताओ, 1 + tan² थीटा। अब x हो तो यहाँ पर क्या लगा दो, x लगा दो। स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा अभी आपके, वर्गमूल लग जाएगा, 1 + tan² x। फॉर्मूले से कर सकते हो आप, यहाँ वैल्यू रखकर। नहीं तो जो मैंने पहले बताया था उससे भी कर सकते हो। देखो 5 आप देखो, कॉट का मतलब क्या होता है, ये b/p होता है। bp दे रखा है, h फाइंड करना है। h कैसे फाइंड करते हैं, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपके 13 का स्क्वायर आएगा। और जो भी उत्तर है ना आपके 5, 12 और 13 के बीच में ही है। तो इसको सॉल्व करोगे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो मैंने अभी पहले करवाया वैसे भी कर सकते हो आप। तो 1 का 1, 10 का मतलब यहाँ पर आ चुका है। अब ये माइनस का भूल जाओ, अभी बाद में देखेंगे, केवल 12/5 लिख लो आप। तो ये आ जाएगा आपके 1 - 12 का मतलब होता है 144, और 5 का मतलब होता है 25। अंडर निकाल लेंगे, प्लस है ना तो प्लस लिखना है।
अब 25 आ गया आपके वर्गमूल, तो एक ये तो आ गया 25, ये आया 144, जोड़ लो तो 169/25, ये आ जाएगा आपके 13/5। केवल साइन और कोसेक होगा प्लस का, इसका मतलब जो आपका सेक है ना वो हो जाएगा माइनस का 13/5। अब कॉस भी याद कर लो, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा, मतलब ये वाला। अब साइन कोसेक याद करना है तो पहले हम साइन याद कर लेते हैं। साइन क्या होता है, देखो ध्यान देना, टेन का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला है। क्रॉस गुणा कर देते हैं तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 इंटू कॉस। 10 का मतलब है आपके यहाँ लिखा हुआ देखो ये रहा, 10 का मतलब है -12/5, और कॉस का मतलब होता है ये रहा -5/13। इसको काट दो तो उत्तर आएगा 12/13, और वो प्लस का ही होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड के अंदर देखो आपके साइन कोसेक प्लस के होते हैं। अब ये आपके साइन का वैल्यू आ गया, अब आपको निकालना है कोसेक का वैल्यू। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब इसका उल्टा, ऐसे, बिल्कुल सिंपल है। अब आप चाहो तो ऐसे निकालो, या जस्ट मैंने अभी पहले करवाया था उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ऐसे माइनस करके निकाल दो, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा आपको। फिर सिंपल है, फिर अगर आपको साइन फाइंड करना है तो सिंपल है, P/H। P आपका दे रखा है ये 12 और H आपके दे रखा है 13, ये आगे 12/13, ये देख लो मैच भी कर रहा है ये यहाँ से। अब लेते हैं अभी 3.2 का पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cos x इजिकल टू माइनस का 1/2 दे रखा है, और जो x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में है। तो आपको इसको बाकी वाले रिमाइंडर 5 बाकी वाले भी ज्ञात करो। तो दो तरीके हैं, या तो इस फॉर्मूले से कर दो, देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो कर लो ऐसे, या कर लो फॉर्मूला मेथड से। ये थोड़ा हार्ड पड़ता है लेकिन आपके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ ऐसे ही दे रखा है, तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, ये तरीका भी और ये तरीका भी। पहले हम ये तरीका देख, तो इजी तरीका वो देख लेते हैं पहले। इसमें साइन इजी है, साइन का मतलब होता है P/H, कॉस का मतलब होता है B/H, टेन का मतलब होता है P/B, कॉट का मतलब B/P उल्टा, सेक का मतलब H/B, कोसेक का मतलब H/P, ऐसा आपके दे रखा है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इजिकल टू दे रखा है, तो ध्यान देना, कॉस x इजिकल टू दे रखा है माइनस का 1/2। अब कॉस का मतलब क्या होता है B/H, मतलब मेरे पास B है, H है, लेकिन क्या नहीं है, P नहीं है। तो P क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगा बाकी काम। तो देखो P फाइंड करते हैं, P वाला हम इसी फॉर्मूले से करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपके h² माइनस B², h हो गया आपके 2 और ये हो गया आपके 1, 2 का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपके 3, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया तो इधर क्या लग जाएगा भी आपके स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो P का वैल्यू भी आ गया। अब मतलब आपके पास तीनों आ गए, आपके पास H है 2, आपके पास B है 1, आपके पास P है √3, आपके पास तीनों वैल्यू आ गए। अब साइन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस साइन का आपको ध्यान देना है। तो साइन लगाने के लिए हमें यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ थर्ड क्वाड्रेंट। अब ध्यान देना, थर्ड क्वाड्रेंट किसके लिए जन्म, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, दोनों ही माइनस के, मतलब आगे होता है कॉस, पीछे होता है साइन, इसका मतलब साइन कॉस माइनस का। तो इन दोनों से प्लस कैसे बनेगा, जिसमें साइन कॉस दोनों आएंगे। अब साइन कॉस दोनों किस में आते हैं, वो आता है आपके इसमें, केवल इनमें साइन कॉस दोनों में। देखो बाकी वाले में तो आपके एक एक बार आता है, देखो यहाँ पर इन चारों में तो साइन कॉस एक एक बार आता है आपके, लेकिन टेन और कॉट के अंदर जो है ना साइन कॉस डबल बार आता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब कि आपके इन दोनों से बनने वाले टेन एंड कॉट ये दोनों रहेंगे प्लस के, बाकी वाले सारे वैल्यू क्या रहेंगे आपके माइनस के रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ये वाले फॉर्मूले से, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर साइन फाइंड करते हैं। साइन का मतलब क्या होता है आपके
p/h, मतलब स्क्वायर रूट 3 अपॉन क्या होता है आपके 2, ये हो गया। और कॉस थीटा का मतलब, लेकिन इसको यहाँ पर क्या आएगा, साइन आपके माइनस का आएगा, ऐसा लिख देना। ये आ जाएगा आपके √3/2, माइनस का होगा, केवल tan और cot प्लस का होगा। अब हम यहाँ निकालते हैं cos का मतलब तो आपके दे ही रखा है, तो इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम क्या लिखते हैं, सीधे हम tan लिख देते हैं। tan का मतलब क्या होता है भाई, आपके tan थीटा लिखो या tan x लिखो। इसका मतलब क्या होता है आपके p/b, p है आपका स्क्वायर रूट 3 और p दे रखा है अभी आपके 1। अब है tan के बाद आता है cot का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब b/p, ये आएगा 1/√3 आ जाएगा। और ये सारे वैल्यू टेबल के हैं, ध्यान रखो, तो टेबल के वैल्यू ये देख लो आप, ये रहा, ये देखो, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, tan का वैल्यू, cot का वैल्यू, sec का वैल्यू, cosec का वैल्यू, एक वैल्यू आए तो सारे वैल्यू आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये जो मैंने लिखाया था ना, ये तो आपके इस फॉर्मूले से हमने कर दिया है। अब हम फॉर्मूला मेथड से करते हैं। तो फॉर्मूला मेथड से करेंगे, हमारे पास कॉस का वैल्यू दे रखा है, सबसे इजी कौन सा रहेगा, सेक। सेक का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो ये आ जाएगा भाई आपके कॉस का उल्टा, मतलब इसको उल्टा कर दो, माइनस का 2/1 ऐसे। अब हमें फाइंड करना है साइन, फाइंड कर लेते हैं। अब साइन क्या होता है, साइन कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा हार्ड रहेगा आपके लिए। साइन का मतलब हो जाएगा साइन x इजिकल टू होता है 1 - cos स्क्वायर x, लेकिन ये फॉर्मूला स्क्वायर का है, अगर स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या लग जाएगा आपके, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इससे फाइंड कर लो, या तो कर लो ऐसे या कर लेते हैं ऐसे। अब देखो 1 का 1 माइनस 2 का स्क्वायर, ये ना 1/2 का स्क्वायर है, तो 1 का 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपके 1/4, 4 आ गया आपके एलसीएम, तो 4 - 1 3/4, तो इसका होता है √3, इसका हो जाएगा 2, और देखो यहाँ पर आ भी चुका था ये रहा, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट है ना, इसलिए ये क्या आएगा आपके माइनस में आएगा, तो साइन x इजिकल टू हो जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 3/2। आप लिख सकते हो पीछे थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए ऐसा हो रहा है, माइनस आ रहा है। अब हम साइन भी आ चुका है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, tan फाइंड कर लेते हैं। tan का मतलब क्या होता है भाई आपके साइन बाई कॉस, और दोनों माइनस के प्लस आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखो ये रहा आपके कॉस का मतलब हो गया 1/2, इसका मतलब होता है 1/2, और इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट 3/2। ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो tan x इजिकल टू आ जाएगा आपके स्क्वायर रूट 3। tan भी आ गया, आप कॉट फाइंड कर लेते हैं। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, मतलब 1/√3। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, सेक लिखा, सेक हो गया, कोसेक कर लेते हैं। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, उल्टा कर लो इसको, तो माइनस में 2/√3 ऐसे। तो 2 तरीके हैं, आप चाहो तो ऐसे कर लो, इसके लिए आपको फिर ये फाइंड करना पड़ेगा परपेंडिकुलर, और ये अब आपकी जो बुक में दे रखा है ना, वो सब फॉर्मूले मेथड दे रखा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप फॉर्मूला ही लगाओ। अब सेम ऐसे ही आप अदर्स ट्राई करो, कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको वापस अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको नहीं आए तो आप बता देना, कमेंट कर देना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, आपने बताया। ये पहला वाला जैसा है ना, सेम आपके 4th ऐसे ही है, तो आपको ट्राई करना है और आंसर आपको निकालना है। हो सके तो कमेंट भी करना, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना। देखो मैंने बहुत सारी मेहनत की इस पर, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये वाला टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया। मैं खुद भी देख रहा हूँ, देख के पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा आने के लिए पहले आप देखो मुझे कहाँ प्रॉब्लम आई, तो आप पहले ये वाला ट्राई करो। अगर मैंने सिखाया है, आपको समझ में आया है, तो ये वाला आप इजीली कर पाओगे। 2 मेथड है, दोनों में से कोई मेथड से आप कर सकते हो।